अब की बार 400 के पार, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत सी होगी और कमल, पहला कमल कश्मीर से खिलेगा। इस बार पहला कमल जो है हम कश्मीर से खिलाएंगे और नारा कश्मीर बारामूला से खिलाएंगे। कन्याकुमारी तक कमल खिलाएंगे, कश्मीर चलेगा कन्याकुमारी तक कमल खिलाएंगे। इस बार 400 पार करके दिखाएंगे। उस गठबंधन को तड़ी पार करेंगे, तड़ी पार। ये अब कुछ नहीं का चला चल रहा है, इस बार तड़ी पार करेंगे इनको और हर एक वोट बीजेपी को है। हमने यह उम्मीदें लगाई हैं। 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, अब बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस को रोक रही है और इन्होंने गठबंधन बनाया। इस गठबंधन को हमने तोड़ना है, इनको तड़ी पार करना है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल मीम्स हैं जिसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को इस नए क्लिप के साथ। हम पाकिस्तान से अपने पायलट अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाए। हमारे 5 मछुआरों को फांसी हुई थी, ये मोदी है उनको जिंदा घर लेकर के आई। कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा हो गई थी उन्हें भारत सरकार पूरा प्रयत्न करके सुरक्षित अपने घर वापस लाई है। अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर इंडी गठबंधन की सरकार होती तो क्या ये संभव था? क्या वो ला सकते थे? कांग्रेस की इंडी गठबंधन की सरकारें तो ऐसी रही हैं जो सालों से पाकिस्तान की जेल में पड़े एक भारतीय की सुरक्षा तक के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन बहुत कड़ा फैसला सुनाया और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को समय देने से इनकार कर दिया और कह दिया कि कल शाम तक पूरा डेटा हमें चाहिए। अब आपको क्या करना है? हमारे देश में और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जरूर ये जानना चाहेंगे कि आखिर किस कंपनी ने, किस उद्योगपति ने, किस व्यापारी ने, किस पार्टी को चंदा दिया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है कि आपको भी ये जानकारी मिल सके। आजमगढ़ का इतना प्यार, इतना स्नेह देश भर के लोग आज जुड़े हुए देख रहे हैं। आपका ये उत्साह देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पीछे जितने लोग अंदर पंडाल में हैं उससे ज्यादा धूप में तप रहे हैं। भैया ये प्यार अद्भुत है। साथियों, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी यहां नई गति मिली है। दोस्तों आप सभी अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको देख के बहुत ही मजा आने वाला है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है पीओके वापस लेंगे कि अगर हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से ना आई होती अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर का स्वरूप बदला है, अन्यथा तो ऐसा लग रहा था कि समस्या कभी समाधान ही नहीं हो पाएगा। ये मोदी जी की गारंटी थी जिसके लिए लोगों ने कहा था 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा के दिखाया। लोग कहते नेता कह कुछ देते करते नहीं है। मोदी का कमिटमेंट कब से था? एक दौर था जब इस देश में सरकार का राज्यपाल लाल चौक पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी झंडा नहीं फहरा सकता था। 1992 में जब गए थे यात्रा लेके तो उसके संयोजक नरेंद्र मोदी जी थे युवा नेता के रूप में, और उनका वो वीडियो में अवेलेबल होगा। भाई कल फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। तो वो कमिटमेंट उस जमाने में था। भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता थे और जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे तो वो कमिटमेंट पूरा कराया। इसे कहते हैं विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, और ये है उनकी गारंटी। मेरा तो मत है लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं जी। खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। आरे दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है? हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। हां, गरीब को जरूरत है, खड़े रहना चाहिए, उसको पढ़ाना है पढ़ाना चाहिए, उसको अस्पताल की जरूरत है देना चाहिए।
बाकियों की जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं भाई। मेरा सवाल मैम से है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं मगर अपने साथ कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रखते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा मेरा ये है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं तो मनमोहन सिंह ने कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार के आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में मनमोहन सिंह ने सम्मानित करा था, काहे का प्यार बांट रहे हैं। और तीसरी बात मेरी अंतिम बात कि जब इस देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख। दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था, मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे। ये 6 लेन रोड है, एकदम टकाटक। हेमा मालिनी की तरह नहीं बोलेंगे काहे कि केस कर देती हैं। और देखिए कितना वीआईपी रोड है, देख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, पूरा इधर मॉल है, सब कुछ है। और यहाँ पे क्या किया है, सब रोड कोड दिया है सब। अब देखिए सेफ्टी पैरामीटर क्या है दिल्ली के इंजीनियरों का, ई है सेफ्टी पैरामीटर, ई देखिए ध्यान से, ई देखिए 4 को लगा दिया है सभी 4 को। और लिखा क्या है सब, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैन एट वर्क, मतलब आदमी काम पे है। अब नीचे है कि ऊपर समझ में नहीं आ रहा है। कहीं गलती से इधर से कोई गाड़ी निकल जाएगा तो काम तो उसका सत्यानाश हो ही जाएगा। और ये बताइए कौन सा इंजीनियर से सवाल करूं कि ये कौन सा सेफ्टी पैरामीटर है। लेकिन हमारे बिहार में कम से कम ससुरा गढ़ा करता है सब इंजीनियरवा सब, तो क्या करता है सब, उसमें एक बांस लगा देता है सब। अब बांस लगाने के बाद चौड़ी गंजी लगा देता है सब। आई दिल्ली में देखिए क्या है, अब रात में गिरता है ओस, और कहीं कोई गाड़ी से इधर से आए तो इधर से ऊपर से चले जाएंगे और किसी को कोई। कुछ मौलवी लोग ये बोलते हैं कि भाई हिंदुओं के साथ घूमना नहीं चाहिए, ये गलत है। तो भाई तुम हिंदुस्तान में ही मत रहो फिर। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि आपका सामना हर 2 कदम पे हिंदुओं से होगा। अगर उनसे इतनी नफरत है तो प्लीज़ आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर आपको केवल और केवल आपकी जैसी मेंटेलिटी वाले, आपके जैसा वेशभूषा धारण करने वाले, आपके जैसे दिखने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो कृपया करके अपना बैग पैक कीजिए। और योगी जी तो कहते भी है कि भाई जाना है तो जाइए, द्वार खुला है, हम तो जाने का किराया भी देंगे। छोड़ के आएंगे, उंगली पकड़ के छोड़ के आएंगे। तो ऐसे लोगों को यही बोलूँगी कि आप जाइए वहाँ पर। और आपकी फतवे की कोई, आपको लगता है कि आपकी फतवे की कोई वैल्यू है हिंदुस्तान में, किसी को फ़र्क पड़ता है, तो आप एकदम गलत हो। प्लीज़ अगर आपको आपकी फतवे की वैल्यू अगर दिखानी है तो आप इस्लामिक कंट्री जाइए, वहाँ पर आपका वेलकम है। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी से भी कड़वे सवाल पूछा, अमित शाह जी से भी पूछा, इन लोगों से भी पूछा, बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं बिहार में, उनसे भी पूछा। उन लोगों ने कभी मेरे घर का कुर्की नहीं किया। उन लोगों ने कभी जो है मुझे दबाने का प्रयास नहीं किया, मुझे सताने का प्रयास नहीं किया। उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की जो है बिहार में किन लोगों ने करवाया है आपको पता है। जो बिहार में जंगल राज को और बड़ा करना चाहते हैं और हम लोग जंगल राज को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की कराया था। क्या अपराध था मेरा? इतना बड़ा अपराध था कि मेरे घर का कुर्की हो जाए? इतना बड़ा अपराध था। लोगों को सच्चाई पता चला। मनोज भैया को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे ऐसे लोगों का दिल जो है समंदर से भी ज़्यादा गहरा होता है, जिसकी गहराई आप नाप नहीं सकते हैं। जरा सोचिए, अभी मेरे दरवाजे पे 50,000 से ऊपर लोगों का भीड़ है, कम से कम। प्रशासन जितना होना चाहिए, बिहार पुलिस के जितने जवान होने चाहिए, नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं है? मनीष कश्यप के घर पे दिल्ली के एक सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आ रहे हैं, कम से कम इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तो ली जानी चाहिए थी। आज मुल्क के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब 7 तारीख को कश्मीर में आ रहे हैं और कश्मीर की आवाम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उसकी खास वजह यह है कि जब से 10 साल से उनकी हुकूमत चल रही है, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, जो अमन और खुशहाली जम्मू कश्मीर में आया, आज जम्मू कश्मीर की हर माँ के चेहरे पे आप देखेंगे खुशी है, एक मुस्कुराहट है, क्योंकि उसके बच्चे जो
कुछ सियासी जमातें जो उनको वर्गला के उनके हाथों में पत्थर थमाते थे, आज वही बच्चे किताबें लेके, लैपटॉप लेके स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं। तो वो उन माओं का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और ख़ास तौर पे हम जो महिला वर्ग है, हमारे लिए जो इस हुकूमत ने किया वो तारीखी कदम है। आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन देख लीजिए, 33% वुमेन को दिया। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसी बहुत सारी स्कीमें बनाई जिसने महिलाओं को सक्षम। डायल 112 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपातकालीन सेवा है। इसमें अग्निशामक, पुलिस और एम्बुलेंस सब जो है समय पे आपके घर पे पहुंच जाएगा। जैसे 112 दबाइएगा। और बिहार है, बिहार का सरकार है, देख सकते हैं यहाँ पे, और बिहार का एम्बुलेंस है। जैसे ही 112 दबाइएगा तो ऐसे ही धड़ाक से एम्बुलेंस वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। रोड है, हाईवे के बगल में सड़ाया जा रहा है, क्योंकि डरे नहीं है यहाँ पे। ना नेता को डर है, ना सरकार को डर है, ना पब्लिक को डर है, ना पदाधिकारी को डर है, किसी को डर नहीं है। इसीलिए ना यहाँ पे बैनर पे पैसा खर्च कर दिया गया, 112 लिखवा दिया गया, यहाँ पे अग्निशामक, पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस दिखा दिया गया और बिहार सरकार को सड़ा दिया गया। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए हाई एम्बुलेंस कैसे गरीब के घर पे जाएगा और कैसे गरीब का इलाज होगा और कैसे गरीब का मदद करेगा हाई एम्बुलेंस। देखिए यहाँ पे एगो एम्बुलेंस नहीं, अनेकों एम्बुलेंस चढ़ रहा है। और ये बड़का चुकुन अस्पताल नहीं है, ये छोटी चुकुन अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और वहाँ का स्थिति ये है, जिला पदाधिकारी शिवहर, एम्बुलेंस आपके स्वागत में, बिहार सरकार का एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ा है। जय हिंद। कांग्रेस का पुजारी, दूसरा बीजेपी का पुजारी। पहला मंदिर अंदर गया, शिव का मंदिर था, पूजा हो रही थी, पंडित जी बैठे थे। पंडित जी से मैंने पूछा, दूध डाला, पानी डाला, मंत्र पढ़े, आपने किया क्या? बेटा समझना चाहता है? अब सुन, तू भगवान ढूंढ रहा है ना, तुझे भगवान कहीं भी मिल जाएगा, जहां तू देखेगा तुझे दिखेगा। ये जो हमने किया, ये हम करते हैं, ये हमें करने दे। दूसरा मंदिर शिव का मंदिर। गुरुजी ये आपने क्या किया? दूध डाला, पानी डाला, इसका मतलब क्या है? बेटा ये मत पूछ। मैं अड़ गया, फिर से पूछा। पंडित जी कहते हैं, देखो बेटा, मैंने पूजा कर दी है तेरे लिए, अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। वो छत देख रहे हो? हाँ जी गुरुजी। क्या है उस छत पे? सीमेंट है गुरुजी। ऐसे करना, जब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे उस छत पे सोना लगा देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का हम आप लोग के लिए नए वीडियो ला सके। धन्यवाद।